हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म की डिटेल स्टडी हम आपको पिछले वीडियो में करा ही चुके हैं। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स में आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स के बारे में। उसकी डिटेल में जाने से पहले ये डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। ये डायग्राम में इसकी आउटर लेयर है, आउटर वॉल को हम सेल वॉल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक या स्मॉल उसको डिनोट कर दिया है कैपिटल ई और आर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये जो राइबोसोम्स हैं बीच बीच में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये छोटे छोटे डॉट नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियस है ये, वैक्यूल्स, एक ये बड़ी वैक्यूल पाई जाती है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में पाए जाने वाला फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कि हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड द साइटोप्लाज्म यानी सेल में पाए जाने वाले फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेट अस डिस्कस further about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, it is well developed microscopic network of tubules, cisternae and vessels present in endoplasm. साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया था, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म वाले जो एरिया में है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। ये वेल डेवलप्ड होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, और ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। वो है ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेसल्स, जो कि आपस में ये मिक्स होती है। ये है, इसकी स्ट्रक्चर शो की गई है यहाँ पर। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है वेसल्स और ये है ट्यूब्यूल्स जो इनकी स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन से, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको सेल की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देती है। तो एक तरीके से ये पूरा स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्दर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, SER और RER। SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है और ये इनर साइड में, सेल की इनर साइड में पाई जाती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जो SER है वो बायोसिंथेसिस में हेल्प करती है और RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से अगर हम समझें तो इसके जो फंक्शन है वो इस तरीके से है। इंक्रीज सरफेस एरिया, ये पूरी सेल में न्यूक्लियस से लेके साइड सेल मेम्ब्रेन तक फैली होती है, तो एक तरीके से पूरा नेटवर्क सा तैयार कर लेती है और एक जो है उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको एक ज्यादा एरिया मिल जाता है अपना करने के लिए, जैसे डाइजेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें पाए जाने वाले राइबोसोम्स में। नेक्स्ट इज एक्ट एज साइटोस्केलेटन। ये एक साइटोप्लाज्म में स्केलेटन का वर्क करती है पूरे एरिया को कवर करने की वजह से। तो ये एक स्केलेटन जो होता है उसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना और एक शेप को प्रोवाइड करना, शेप दे देता है। तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जो है सपोर्ट देती है और उसको
स्ट्रक्चर और शेप उसकी देती है। फॉर्म न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे जो नई सेल बनती है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। नेक्स्ट, एक्ट एज सेल सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और जी जैसा कि बताया हमने ये पूरी साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती है, तो एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम करती है। सरफेस एरिया बढ़ा देती है, मैकेनिकल सपोर्ट बढ़ा देती है, तो उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से एक सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करती है सेल में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये डॉट नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल है राइबोसोम। राइबोसोम इट इज आल्सो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेनलेस, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती है जिसके अंदर, राइबोसोम्स के अंदर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनती है। जैसा कि इसका नाम है उससे हम याद कर सकते हैं कि राइबो और प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इसमें आरएनए और प्रोटीन बनते हैं। राइबोसोम्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S फर्दर 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, पहली है 50S, दूसरी है 30S, और 80S भी फर्दर 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, वो होती है 60S और 40S। 80S जो है वो यूकैरियोट्स में पाई जाती है और 70S प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, और इसका फंक्शन मेन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस एंड बायोसिंथेसिस। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो SER में नहीं पाए जाते हैं और RER में पाए जाते हैं। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये पाए जाते हैं। तो जो फंक्शन जो होते हैं RER के होते हैं वही सेम राइबोसोम्स के भी होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स it is also a microscopic structure, vesicular structure found in liver and kidney cell of animals and photosynthetic cells of plants। ये plants की photosynthetic cells में पाई जाती हैं और animals की kidney cell और liver cell में पाई जाती हैं। Contain 2 types of oxidative enzymes, और इसके अंदर 2 तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनका काम है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं। तो आज ही हमने इसके पूरी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना हो तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।